बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 मैथ का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अक्सर पेपर में आता है, बहुत मरतबा पेपर में आया हुआ है ये थ्योरम। चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 मैथ का फर्स्ट थ्योरम जो है ना आज हम करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से इंशाल्लाह करेंगे। और मैं आपको डायग्राम बनाना भी सिखाऊंगा इसमें कि डायग्राम बनाते कैसे हैं, क्योंकि मेन चीज़ है डायग्राम। अगर डायग्राम आप नहीं बनाते, बाकी सारा थ्योरम लिख आते हैं, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। और क्योंकि 2 नंबर की डायग्राम अलग से इसके एक्स्ट्रा नंबर होते हैं। अगर ये 2 नंबर लेने हैं तो डायग्राम को सबसे पहले समझना पड़ेगा। और सबसे पहले हमने जो करना होता है वो स्टेटमेंट को करना होता है। स्टेटमेंट जिसको समझ आ जाती है, जब स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो उस लिहाज से हमने इस डायग्राम को बनाना होता है। और जब डायग्राम बना रहे होते हैं तो ये प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, ये सारी चीज़ें साथ साथ लिखते जाते हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना ये आसानी से ये थ्योरम हो जाएगा। ठीक है जी, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना इंशाल्लाह। तो पहले जो थ्योरम है चैप्टर नंबर 9 का, वो लिखा हुआ है, स्टेटमेंट है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, गिवन बनाना होगा। गिवन बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट लेने होंगे। एक पॉइंट ये हाफ सर्कल लेना होगा, हाफ सर्कल का ये सेंटर को हम ना ओ का नाम दे देंगे। और 3 कोलिनियर पॉइंट लेंगे, ए, इसका नाम दे देंगे बी, और इसका नाम दे देंगे सी। तो ए बी सी, अब हमने गिवन में लिखना है ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इन अ प्लेन। प्लेन है ये, और इस पर जो है हमने ए बी सी 3 कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिए हैं। और मैंने ये गिवन में लिख दिया है ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इन अ प्लेन। उसके बाद प्रूफ क्या करना है, अब प्रूफ हमने करना है ओनली एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी। ये हमने लिख दिया प्रूफ। अच्छा जी, अब कंस्ट्रक्शन क्या कराने हैं। कंस्ट्रक्शन हमने ये कराने हैं कि जॉइंट ए को विद बी। अब मैंने ये किया कि ए को बी के साथ ये ज्वाइन कर दिया है, ए को बी के साथ ज्वाइन करा, और बी को सी पॉइंट के साथ मैंने स्केल के साथ ज्वाइन करा दिया है। ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी, ये हो गया। अब हमने ड्रा करना है डीएफ परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी पर, ये हमारा ए बी है, ए बी पर हमने एक बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ड्रॉ कराना है। तो ये ड्रॉ कराने के लिए हम ये करते हैं कि ये आपने एक प्रकार ले लेंगे। जब प्रकार लेंगे ना तो वहां पर आप इसकी जो मेटल वाली साइड है वो यहाँ पर रख के, और पेंसिल वाली साइड को यूं खोल के ओपन कर देना है। तो ये इस तरह का जो है ना एक आर्क लगा देंगे। फिर बी पर जो है मेटल वाली जो साइड है वो रख के नहीं बी पॉइंट पर, और फिर आपने पेंसिल वाली यूं घुमाना है, तो इस तरह का आपका एक कट आ जाएगा। ठीक है जी, और उस कट को आपने सेंटर से गुजारना है। तो ये मैंने फर्जी बनाया है। तो इस तरह आपने इस जो ये सेंटर बन गया है, और इस सेंटर को आपने यूं लाइन को आगे कर देना है। ठीक हो गया। इसे सर्कल की लाइन से टच नहीं कराना, बल्कि ए बी लाइन सेगमेंट से आपने टच करा देना। ये ओ हो गया, और ये इस तरह का एक कट था। ठीक हो गया। और इसका नाम दे देना है आपने, इसका एफ नाम दे दें और इसका डी नाम दे दें। तो ये डी एफ जो है वो लाइन लग चुकी है। अब मैंने यहां पर आना है कि ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि 90 के एंगल पर ये कट कर रही है। यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं वो 90 डिग्री के बन रहे, ये भी 90 का बनेगा, ये भी 90 का बनेगा। बाइसेक्टर ऑफ ए बी एट एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी। अब बी सी लाइन है, ये बी सी लाइन है, और बी सी लाइन को भी हमने सेंटर से गुजार देना है, उसी तरीके से हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया था।
ये हो गया। इसका नाम दे देंगे एच के। ये एच हो गया और ये के, इसका के नाम दे देंगे। ये एच हो गया, ये भी हमारा सेंटर ओ से गुजर रहा है। अब देखें, अगर हम साइडें देखें तो ए से लेकर डी और डी से लेकर बी, ये दोनों साइडें बराबर हैं, यानी ए डी इक्वल टू बी डी और बी एच इक्वल टू एच के, ये आपके बराबर हो गया। इसी तरह ओ डी और ओ एच ये भी आपका इक्वल होगा। अब डी एच एच के इधर का आपने क्या था, एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बीसी, बीसी पर बाइसेक्टर यहाँ पे बना चुके हैं। सो डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल। अब देखें ये दोनों लाइन है, डी एच डी एफ और एच के पैरेलल नहीं है, तो यहां पर हमने लिख देना है कि डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पर कट कर रही हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब है काट रही हैं, ईच अदर एक दूसरे को एट पॉइंट ओ पर। आल्सो जॉइंट ए बी एंड सी विद जॉइंट पॉइंट ओ। अब वो ये कह रहा है कि ए को, बी को और सी को ओ से जो है आप ज्वाइन करा दें। तो ये स्केल उठाएं और ए तक, और ये आप इसको जो है ज्वाइन करा देंगे, लेकिन ये डॉटेड में करेंगे। ठीक हो गया। अब बी को भी ओ से ज्वाइंट करा देंगे, लेकिन डॉटेड में कराएंगे। इसी तरह सी को भी, सी पॉइंट को भी ओ से डॉट लाइन में करा देंगे। ये हो गया। ये हमारी डायग्राम रेडी हो चुकी है, ये हमारी डायग्राम रेडी हो चुकी है और कंस्ट्रक्शन तक हम इसको कंप्लीट भी कर चुके हैं। अब हमने आगे करना होता है प्रूफ, एक हेडिंग प्रूफ की देनी है और इसमें स्टेटमेंट और रीजन, इस तरह का एक कॉलम बना लेना है, बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद अब आप देखें एवरी, यहाँ पर आप इसको हल करेंगे, एवरी पॉइंट ऑन डी एफ, एवरी पॉइंट ऑफ डी एफ, ये डी एफ है, इसका हर पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस है। अब देखें डी एफ जो परपेंडिकुलर है, यहां से देखें, चेक करें कि ए और डी और बी ये आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि मेजरमेंट ए डी इक्वल टू मेजरमेंट डी बी, ये आपस में इक्वल है। ठीक हो गया। और इस तरह अगर हम इनको चेक करें तो ये पर देखें ओ, ये ओ है, ओ ए और ओ बी ये भी आपका इक्वल है। तो यहां पर वो देख रहे हैं कि ए बी इन पार्टिकुलर मेजरमेंट ओ ए मेजरमेंट और ओ बी इक्वल है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। और डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी पर, ये कंस्ट्रक्शन हमने की। इसके बाद सिमिलरली जैसे हमने ये किया है उसी तरह हम इसका सेकंड पॉइंट करेंगे, जैसे हमने ये इसको किया था। अब हम इसको चेक करते हैं एच के को। एवरी पॉइंट ऑन एच के इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी, बी एंड सी को भी हम कर लेते हैं। तो इस तरह है ये कि सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन एच के इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम बी और सी। तो B और C को अगर हम चेक करते हैं तो B H और H C ये वाला लाइन और ये वाला लाइन सेम है, इक्वल है। इसी तरह O B और O C जो है ये भी इक्वल है, इनकी मेजरमेंट इक्वल है। तो हम यहाँ लिखेंगे इन पार्टिकुलर मेजरमेंट OB लाइन इक्वल टू मेजरमेंट OC लाइन सेगमेंट, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। और ये जो BC वाली थी हमारे पास, ये हमारी एच के जो है इस पर परपेंडिकुलर था, एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू BC, इसको हमने कंस्ट्रक्शन किया। इसके बाद अब हम चलते हैं कि नो जीरो जो है, जीरो इज द ओनली पॉइंट कॉमन टू DH और HK, HK
और डी एच का कॉमन पॉइंट क्या है जहां पर ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो ओ है। यहां पर लिख देना है कि O is only point common to DH and HK which is equidistant from A, B and C। अब O पर O जो पॉइंट है यहां से एक OA का डिस्टेंस, OB का डिस्टेंस और OC का डिस्टेंस इक्वल है। तो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, इक्वल डिस्टेंस। नाउ दैट इज अब मेजरमेंट OA, मेजरमेंट OB एंड मेजरमेंट OC इक्वल है। यहां पर O पॉइंट पर O मेजरमेंट OA, मेजरमेंट OB, मेजरमेंट OC, तमाम की तमाम चीजें इक्वल हैं यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड के रूल से। जैसे कि हमने ये इक्वेशन बनाई, यहाँ पर सारी वो चीजें हैं, तो यहाँ पर भी हमने उसको ज्वाइंट करके रख दिया रीजन में। हाउएवर देयर इज नो सच अदर पॉइंट O। अब O के अलावा और कोई पॉइंट नहीं है जहां से A, B और C जो नॉन कोलिनियर पॉइंट थे उनका डिस्टेंस इक्वल हो जाए O के अलावा। Hence a circle with center O and radius OA ये रेडियस है, OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है एंड OC भी रेडियस है, will pass through A, B and C। Ultimately there is only one circle which passes through three given A, B and C। A, B और C के लिए जो सेंटर O पॉइंट है ये सबसे बेस्ट है क्योंकि यहीं पर ही इनका डिस्टेंस इक्वल है और ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है ए बी सी, और ए बी सी नॉन कोलिनियर का जो डिस्टेंस है वो ओ पॉइंट पर इक्वल है। और इस तरह ये हमारा जो थ्योरम था, थ्योरम नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 का क्लास 10th मैथ का कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अच्छा जी, अब आपको मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं कि जब भी आप जो है ना चैनल पे आए या किसी इस चैनल पर जो है ना वीडियो देखना चाहें तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एक्सरसाइज आपके जहन में होनी चाहिए कि फर्ज करो आपने 1.1 एक्सरसाइज समझनी है। तो 1.1 एक्सरसाइज समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 1.1 एक्सरसाइज 1.1 क्लास, जिस तरह हम 10th की निकाल रहे हैं 10th, और यहाँ पर लियाकत लिख दीजिएगा तो आपको इंशाल्लाह वही एक्सरसाइज मिल जाएगी जिसको आप करोगे। यहाँ पर एक्सरसाइज चेंज करते हैं या इस तरह करते हैं, या फिर लर्निंग विद लियाकत अली चैनल पर आए, लर्निंग विद लियाकत अली चैनल पर आएंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे और आप जो है वहाँ पर से पूरी लिस्ट निकाल लेंगे वीडियोज़ की। वहाँ पर कुछ शॉर्ट वीडियोज़ भी हैं, उन्हें आप करें, इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा। और सप्लीमेंट्री के लिए भी जो है ना, जो आने वाली सप्लीमेंट्री है 2023 की 10th क्लास की, उसके लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो दूसरे थ्योरम के साथ। जब तक इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़। आप ही की मोहब्बत है, आप ही का प्यार है और मैं आपका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोग इतने प्यार मोहब्बत से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और इस चैनल पर वीडियोस भी देखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।